बोल रहा, मैं तो अपने बच्चों को भरपेट रोटी देती थी। प्रभु इससे अच्छा होता कि आप मुझे बांझ बना देते। अगर इतनी गरीबी देना था तो फिर ये 4 संतानें क्यों नहीं देते? मैं कोई शिकायत आपसे न करती, और अगर संतानें दिया तो खाने को भी देती। जब सुशीला जी होने लगी तो बच्चों को समझते देर न लगी कि हमारी माँ हमारी वजह से दुखी हुई, क्योंकि हम बार बार रोटी मांगते हैं, इसीलिए माँ रोटी। बच्चे अपने हाथों से अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते और कहते हैं, माँ आप आंसू न बहाओ, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। सुशीला के बच्चे सुशील हो गए। कहते हम पड़ोसन के घर गए थे, उसने हमको भरपेट भोजन करा दिया। झूठी ही डगारी लेके दिखाते हैं, झूठी ही माँ को पेट फुला के दिखाते हैं कि देखो हमारा पेट क्या। अभी तक सुशीला जी भगवान से शिकायत कर रही थी, लेकिन अब सुशीला जी भगवान को धन्यवाद कर रही हैं। हे प्रभु, आपने मेरे भाग्य में गरीबी जरूर दे, लेकिन आपने संतानें हमको योग्य दिया है। हमारी संतानें हमारे आंसू नहीं देखती, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दुर्दशा देख रहे हैं, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं तो सब जानने वाले, सर्वत्र उनकी नजर होती है, ईश्वर से कुछ छुप नहीं सकता। द्वारिका में बैठे बैठे भगवान सुदामा की दुर्दशा देख रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच में जिद थमी हुई। भगवान चाहता है कि भक्त मेरे द्वार पर आकर मांगे, गिड़गिड़ाए तो मैं दूं, लेकिन भक्त का कहना है कि मैं मांगूंगा बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने आप देते हैं तो मैं हाथ फैला के ले लूंगा, और नहीं देते तो मैं मांगने वाला नहीं, मैं क्यों मांगू? जब मैं आपका हूं, फिर आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए कि सुदामा मेरा मित्र है, गरीबी में जी रहा है, तो मैं कुछ दूं। आप दोगे तो ले लूंगा, दोगे नहीं तो मांगूंगा नहीं। जिद है सुदामा और भगवान। सुदामा जी भजन तो करते हैं भगवान का खूब, लेकिन कभी भगवान से ये नहीं कहते प्रभु मेरी गरीबी नहीं, निष्काम भक्त। और आप सबको पता होगा कि भक्त भगवान की जब आपस में ठन जाती है तो भगवान को ही अपनी जिद तोड़नी पड़ती है। भक्त के सामने भगवान को अपनी हार कबूल करनी पड़ती है, अपनी जिद तोड़नी। महाभारत की वो घटना आप सबको याद हो कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं कृष्ण को हथियार उठवा दूंगा। और कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा थी? कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इन भीष्म पितामह ने कह दिया था, आज मैं हरि को अस्त्र गहाऊं, आज मैं भगवान को हथियार उठवा दूंगा। कसम मोहि गंगा जननी को शांतन सुख न कहाऊं। मुझे मेरी माँ गंगा के दूध की सौगंध है, मैं अपनी माँ गंगा के दूध की सौगंध खा रहा हूं। अगर मैंने
भगवान को हथियार नहीं उठा दिया। शांतम सुख न कहाऊं तो मैं महाराज शांतम की औलाद में आज मैं भगवान को अस्त्र उठवा। और भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने भी यही कहा था। भीष्म पितामह ने कहा अगर मैं असल शांतम की औलाद हूं तो हथियार उठवा दूंगा। और भगवान ने भी यही कहा था कि मैं भी अगर एक बाप का हूं तो हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर इस विषय में टिप्पणी किया है अपनी कविता रसना विलास नाम की पुस्तक में। ध्यान दीजिए, रसना विलास नाम की पुस्तक में बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर टिप्पणी, बड़ा सुंदर भाव। अंततः हुआ क्या? भगवान को भीष्म के सामने अपनी प्रतिज्ञा, भगवान ने हथियार उठा, और जब भगवान ने हथियार उठा लिया प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो फिर भगवान से संतों ने पूछ लिया कि आपने कहा था एक बाप का होऊंगा तो हथियार नहीं उठाऊंगा, तुमने तो हथियार उठा दिया। भगवान ने कहा बोले फिर तो गड़बड़ हुआ मामला। भगवान ने कहा रे भाई हमारे एक बाप है का? हमारे तो बहुत सारे बाप हैं। कभी दशरथ बाप बन जाते हैं, कभी वसुदेव बाप बन जाते हैं, तो कभी नंद बाबा बाप बन जाते हैं, तो कभी खंभा बाप बन जाता है, कभी पत्थर बाप बन जाता है। हमारे बाप एक है कहा? हमारे तो बाप अनेक है, इसलिए बुरा क्या मन। भाई खम्भ से प्रकट हुए तो खम्भ बाप हो गया, पत्थर से प्रकट हुए पत्थर बाप हो गया। बोले हमारे तो अनेक बाप हैं भाई, इसमें क्या बुरा मन। बिंदु जी की विश्व प्रसिद्ध पंक्तियां आप सब गुनगुनाते हैं कई बार कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सारे जग को पलते देखा, उनको ही गोकुल में माखन के लिए 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, कमला यानी लक्ष्मी, जिनके चरण कमल कमला के कर से सदा सहलते देखा। जिनके चरण कमलों को लक्ष्मी अपने कोमल हाथों से सहलाया करते हैं, दबाया करते हैं। कितने कोमल भगवान के चरण, लेकिन उन्हीं चरणों को भक्तों के लिए ब्रज में कंटकों पर यानी कांटों पर नंगे पांव विचरते देखा। वही परमात्मा भक्त के लिए कांटों पर नंगे पांव दौड़ रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टले, बस उनके हो जाए। अंततः भगवान का हृदय करुणा से भर गया। आज प्रातः काल की वेला भगवान श्री कृष्ण भिखारी के वेश में सुदामा जी की कुटिया के द्वार पर आ, झोपड़ी का द्वार खटखटाया, भिक्षाम देहि। हाँ बाबा क्या बात? अरे मैया मैं भूखा हूँ, 3 दिन का कुछ खिला। सुशीला जी की आंखें डबडबा आई, आप 3 दिन के भूखे हो लेकिन हमारे बच्चों को 21 उपवास। आप घर घर घूमते भिखारी हो, हम घर बैठे भिखारी हैं, अंतर केवल बाबा कुछ ना। भिखारी के वेश में भगवान ने देखा सुशीला की ओर और कहा देवी मैं तो ठहरा भिखारी, इस द्वार पे नहीं दूसरे द्वार पर मुझे मिल जाए, लेकिन आप गृहस्थ हैं, अगर आप
बिना कुछ दिए हमें आगे भेज देते हैं, आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाए। शास्त्र का आदेश है कि गृहस्थी के द्वार पर कोई अतिथि आए, जरूर कुछ ना कुछ उसके हाथ पे कुछ दे। इसलिए देवी आप कुछ नहीं देंगे तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो। हमें समझ इसलिए कुछ भी नहीं है, क्या कुछ तो दे दो। सुशीला जी ने कहा, याद आया महाराज, एक संपत्ति भगवान ने मुझे बहुत दिया, थोड़ा अपना पात्र आगे करो। भिखारियों के हाथ में कोई ना कोई बर्तन हो, भगवान भिखारी बन के गए थे तो पात्र भी, तो अपना पात्र जैसे आगे किया। सुशीला जी फपक कर रो पड़ी और उस पात्र को अपने आंसुओं से भर दिया। कहा, बाबा यही संपत्ति मुझे भगवान ने दिया, आंसू दे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इन आंसुओं को देखकर द्वारिकाधीश की आंखों में भी आंसू और कहा, देवी आप अपने पति का नाम मुझे बताएंगे? सुशीला जी ने कहा कि महाराज, मेरे पति को श्री सुदामा महाराज कहते हैं। आश्चर्य भरे दृष्टि से भगवान ने सुशीला की ओर देखा और कहा, अरे आप सुदामा जी की पत्नी हैं? हाँ महाराज, क्या? लेकिन देवी ये मैं कैसे मानूं कि सुदामा जी के घर में इतनी चरम सीमा की गई? अरे मैं नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सकता कि सुदामा